और अभी खबर देंगे आपको, DGISPR का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। सुहेल वड़ाइच की खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, इसमें मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई के जिम्मेदारान मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वाले शामिल हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, जिस तरह से ये DGISPR का बयान सामने आया है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ या बानी PTI का जिक्र नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, आज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन F11 इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब थी जिसमें जो है वो DGISPR जो है उन्होंने तालिब इल्मों से खिताब किया। तो जब वो खिताब करके अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे तो हम मीडिया पर्सन ने जाकर उनसे जो है वो बातचीत की, जिस पर उन्होंने जो हमारे सवालों के जवाब दिए। और पहला सवाल मैंने ही उनसे पूछा था और पूछा कि जो सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम छपे हैं इस पर जो है वो आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि जो ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने उन्होंने बताया कि ना तहरीक इंसाफ का नाम लिया, ना इमरान खान का जिक्र किया और ना ही जो है उन्होंने इस मुतल्लिक कोई किसी किस्म को कोई इंटरव्यू दिया है। DGISPR का ये कहना था कि अफसोस की बात है कि एक सीनियर सहाफी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने अपने जाती गेन के लिए, पर्सनल गेन के लिए जो है एक मन घड़त कहानी घड़ी है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो शिरकत की जिस फंक्शन के अंदर, उनका जो फंक्शन का होस्ट था उनके जरिए वो उस फंक्शन में पहुंचे और उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों के हमरा सुहेल वड़ाइच भी जो है उन्होंने उस फंक्शन में, ब्रसल्स के फंक्शन में शिरकत की। 9 मई के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि हमारा पहले दिन से 9 मई के ऊपर एक ही मौक़िफ़ है कि इसके अंदर मुलव्वस से जो तमाम किरदार हैं उनको कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। इसके 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वाले तमाम लोग शामिल हैं। और जियो और जंग के खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक जो सहाफी हैं सुनैरा खान समा टेलीविजन से उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो मीडिया के इदारे हैं इनको समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। ये जो उन्होंने बात की। और एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि एक शख्स जो कानूनी तौर पर जो है वो गलत हरकत करता है, इसे कानून के कटहरे में आना होगा, अपना जुर्म फेस करना होगा। ये बुनियादी जो है वो बातें हुई थी। लेकिन इसमें वादे तौर के ऊपर, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अपना कॉलम जो लिखे हैं उसमें तो उन्होंने एक किस्म की पैगाम रसानी का जो है वो तासुर दिया कि किस तरीके से शायद अब वो फौज का या दुश्मन का जो पैगाम है वो इमरान खान तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज DGISPR के से जब सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में न सिर्फ उनके जो कॉलम्स हैं उनकी तस्दीद की, बल्कि उन्हें मन घड़त जो है कहानी करार दिया। सो लिहाजा जो गुज़िश्ता 3-4 रोज से जो क्या सराहियां हो रही थी, DGISPR ने की जो मीडिया से वजाहत है उसने उनको जो है दी है। अब बुनियादी बात यही है कि 9 मई के हवाले से जो पाक फौज का पहले दिन से मौक़िफ़ था, पाक फौज उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला है और ये रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है, ये फौज का मुकदमा नहीं है, रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है। और इसके जो 9 मई के तमाम सहूलतकार हैं, जिम्मेदारान हैं, मास्टरमाइंड हैं या इसको करवाने वाले हैं, ये तमाम के तमाम को जो है वो कानून के कटहरे के अंदर कानून के मुताबिक जो कॉन्सिक्वेंस है उनका सामना करना पड़ेगा। जी अच्छा, यानी कि 9 मई के हवाले से जो DGISPR ने स्टांस दिया, जरा इस बारे में एक मरतबा फिर बताइएगा हसन। देखिए जी, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने जो 9 मई के हवाले से एक बार फिर जो पाक फौज का मौक़िफ़ है उसको दोहराया है। उन्होंने कहा जी कि पहले दिन से पाक फौज का एक ही मुलव्वस है कि इसमें मुलव्वस हर एक किरदार को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। जो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, 9 मई के सहूलतकार हैं, इसके जिम्मेदारान हैं या करवाने वाले हैं, इन तमाम के तमाम जो कैरेक्टर्स हैं इनको कानून के मुताबिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। और किसी किस्म की मसालत जो है ये इस वक्त जो है इसका जो सवाल ही मुमकिन नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर 9 मई हमला है और ये पाक फौज का मुकदमा नहीं बल्कि
یہ ریاست پاکستان کا مقدمہ ہے, یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ بڑے واضح انداز میں, دو ٹوک انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پہلے کا جو پاک فوج کا موقف ہے اس کو دہرایا کہ جس طریقے سے ایک منظم انداز میں, جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے دن جو ہے وہ ریاست پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو مسمار کیا گیا, جلاؤ گراؤ اور انتشار پھیلایا گیا. تو اس کے اوپر یعنی کسی قسم کی کوئی لچک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فوج کی جانب سے جو ہے وہ نہیں ذکر کی گئی. لیکن سہیل وڑائی صاحب نے جس انداز میں اپنے لکھے, جس انداز میں پروجیکٹ کیا کہ جیسے انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ 1-1 نشست کی ہے, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کیا کہ وہ جو ایونٹ تھا اس میں سینکڑوں لوگ شریک تھے. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں لوگوں نے جو آرمی چیف کے ساتھ تصاویر بنوائی. تو یہ وہی باتیں ہیں جو ہم گزشتہ کئی دنوں سے جو دی رپورٹرز پروگرام ہے اس کے اندر یہ کر رہے ہیں, اور یہ بات ایک دفعہ پھر واضح ہوگی کہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک انفارچونیٹلی حقائق کے برعکس من گھڑت جو ہے وہ کہانی گھڑی ہے. جی اچھا حسن, 9 مئی کے حوالے سے تو ڈی جی آئی ایس پی نے بڑا کلیئر سٹانس دے دیا. اب یہ اس کالم کے چھپنے کے بعد جو قیاس آرائیاں جنم لے رہی تھیں, اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آج کے بیان کے بعد وہ تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں. جی بالکل, یہ قیاس آرائیاں کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے تو یعنی مبہم الفاظ میں انہوں نے جو ورڈز کی جگلنگ کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے, جس انداز میں جو کالم لکھتے ہیں, یعنی ایک ایک لفظ کے جو ہے وہ کئی میننگز تھے. لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو موقف دیا ہے فوج پاکستان کا, وہ بڑا دو ٹوک اور واضح ہے. وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بالکل جو ہے وہ رد کر دیا ہے کہ کسی قسم کی مسالت کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تمام کی تمام باتیں غلط ہیں. کوئی پیغام جو ہے وہ بھجوانے کی جو کے حوالے سے جو کیا سرگیاں ہیں, یہ انہوں نے جس ادارے سے وابستہ ہے یعنی سہیل وڑائی صاحب, جیو جنگ گروپ جو ہے, اس حوالے سے جب سمیرا خان جو سما ٹیلی ویژن سے وابستہ ہے, انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ کیا اس ادارے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی. تو اس کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میڈیا کے اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ درست طرز نہیں ہے, یہ درست طرز صحافت نہیں ہے. تو یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ, اور انہوں نے یہ ساری بات جو ہے وہ بیان بھی کر دی, اور ایک پیغام جیو جنگ گروپ کو بھی دے دیا ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہر ادارے کے اندر ایڈیٹوریل بورڈز ہوتے ہیں. اچھا, اور اس پر انہوں نے یہ بھی بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا, نہ ہی کسی معافی کا بھی ذکر ہوا ہے. جی انہوں نے کہا کہ نہ معافی کا ذکر ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہوا ہے, نہ عمران خان کا ذکر ہوا ہے, اور نہ ہی مسالت کا ذکر ہوا ہے. تو یعنی کیٹیگوریکلی یعنی انہوں نے 3-4 سوالوں میں ہر چیز کو مطلب بریفلی اینڈ کمپلیٹلی کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ یہ جو حالیہ 3-4 دنوں سے جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ تمام کی تمام جو ہے حقیقت کے برعکس ہیں, یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اور یہ صحافی نے اپنے پرسنل گین کے لیے یہ سب جو ہے وہ کہانی گھڑی ہے. ٹھیک ہے حسن, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ذرا اس معاملے سے ناظرین کو آگاہ کرتے چلتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ برسلز میں آرمی چیف نے تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا. سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی. برسلز میں سہیل وڑائچ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کی تقریب میں شرکت کی. سہیل وڑائچ کی خبر چھاپنے سے پہلے ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. فوج کا 9 مئی پر موقف پہلے دن سے ایک ہی ہے, اس میں ملوث ہر کردار کو جواب دینا ہوگا. 9 مئی کے ذمہ داران, ماسٹر مائنڈ, سہولت کار اور کروانے والے شامل ہیں. صحافی نے سوال کیا کہ جس ادارے نے یہ انٹرویو چھاپا کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح الفاظ میں کہا اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, میڈیا کو سمجھنا چاہیے, یہ مناسب نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا قانونی طور پر جو غلط حرکت کرتا ہے اسے کٹہرے میں آنا ہوگا. اور سہیل وڑائچ کے جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا, وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنائی. آرمی چیف کی طرف سے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا, پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا, اور نہ ہی کسی معافی کا ذکر ہوا. آرمی چیف کی طرف سے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے. سہیل وڑائچ کے جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسل کا ایونٹ تھا, اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنائی. پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا, نہ ہی
किसी माफी का जिक्र हुआ। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, इसमें मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। इसमें 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और कराने वाले शामिल हैं। हसन अयूब इस मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए इस बारे में मजीद। जी, ये बिल्कुल जिस तरीके से आज एक तकरीब थी तलबा से, आपको मालूम है कि DGISPR रेगुलरली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दौरे कर रहे हैं। मार्का हक से पहले भी जो है वो ये दौरे कर रहे थे और मार्का हक के बाद भी। और आज जिस तरीके से ये तकरीब थी, जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने जो है वो जोशीले अंदाज में क्लैपिंग की, जब जिस तरीके से जो है वो उन्होंने वेलकम किया DGISPR को और पाक फौज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ये भी जो है वो एक अपनी मिसाल थी। लेकिन आज जो उसके बाद जब मीडिया से हमने जब गुफ्तगू के लिए हमने डीजी को जो है रोका, तो DGISPR ने से जो मैंने पहला सवाल किया कि जो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है इस पर जो इदारे का क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर जो है वो साथी हैं, उन्होंने ज़ाती फायदे के लिए एक मन घड़त कहानी घड़ी है। सुहेल वड़ाइच साहब की जो उन्होंने ये कहा कि ब्रसेल्स के अंदर जिस उन्होंने इवेंट के अंदर शिरकत की है, इस इवेंट के अंदर सैकड़ों लोग शरीक थे। और उन्होंने कहा कि गालिबन जो उस इवेंट के जो होस्ट थे उनकी तरफ से जो दावत दी गई सुहेल वड़ाइच साहब को शिरकत के लिए। और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर भी खिंचवाई। और उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, ना ही सुहेल वड़ाइच ने कोई इंटरव्यू किया है। हसन, सॉरी टू इंटरप्ट, जरा ये कहिएगा हसन, ये मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो ये कॉलम छपा इससे तासुर क्या गया, अगर आप इस बारे में बता सकें तो। देखें, जो सुहेल वड़ाइच साहब ने 2 कॉलम्स जो है वो छापे हैं, उसमें उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया है कि जिस तरीके से कि शायद उन्होंने आर्मी चीफ का इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा कि जो स्टार्ट करते हैं वो अपना कॉलम, वो कहते हैं कि पहले भी मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात की, उन्होंने ख्वाहिश के पैगामात आर्मी चीफ को भिजवाए। फिर उन्होंने कहा कि एक मौके के ऊपर मेरा आर्मी चीफ से आमना सामना हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके पैगामात मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे आप ब्रसेल्स में उन्होंने कोई इंटरव्यू की नशिस्त की है, कोई सहाफती नशिस्त उनकी हुई है आर्मी चीफ, यानी उन्होंने खुद को एक पैगाम रसा के तौर पर जाहिर किया अपने कॉलम्स में। उन्होंने ये जाहिर किया कि एक तो आर्मी चीफ का उन्होंने इंटरव्यू कर लिया है और दूसरा उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि उस इंटरव्यू के जरिए आर्मी चीफ ने शायद कोई जो पैगाम भिजवाया है फौज की जानिब से इमरान खान को। तो ये तासुर सारा का सारा गलत है। देखिए, मैं एक बात और बताऊं, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर भी ये कहा था कि जी अली मीन गंडापुर इमरान खान साहब के पास फौज का पैगाम ले गए, तो इमरान खान साहब ने आगे से जूती उतार दी। झूठ है, ये बात भी झूठ है, क्योंकि आज तक कि कभी भी कोई पैगाम जो है वो पाक फौज की जानिब से। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।